हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनीज क्लासेस। करते हैं, अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको शेयर जरूर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल 2। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आप वोकैबुलरी लर्न कर रहे हैं, जो भी आपके माइंड में वर्ड्स हैं उसको एक्सप्लोर करना है, उसको और बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाएंगे? हमने वोकैबुलरी के बहुत सारे मैनी ऑफ द वर्ड्स हमने लर्न कर लिए हैं। अब हम क्या करें? मैंने आपको बताया था मेरी लास्ट वीडियोस में कि हम इंस्टेड ऑफ वर्ड्स वी आर लर्निंग, वी आर कॉन्सेंट्रेट अबाउट द फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं ये वीडियो आज आपके लिए लेके आई हूँ कि वर्ड्स को हम कैसे याद करें, फ्रेजल वर्ब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें कंपेयर टू द नॉर्मल वर्ड्स। तो ये वीडियो आज वही चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे बनाई हूँ, क्योंकि कैसे फ्रेजल वर्ब को ज़्यादा लर्न करें कंपेयर टू वोकैबुलरी। क्योंकि वोकैबुलरी लर्न करना बहुत ईजी है, हमने एक वर्ड लिया, उसका मीनिंग लर्न किया, दैट्स इट। बट हाउ वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड इन द नॉर्मल सेंटेंसेज इन आवर लाइफ, how we can apply, that is the most important things to speakers. So इस वीडियो में आप जब इसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम फ्रेजल वर्ब्स को कैसे यूज करते हैं और फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं। फ्रेजल वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो आपको एक रियल सिनेरियो में उस सिचुएशन को यूज करने के लिए पर्टिकुलर एक वर्ड आ जाता है, उस वर्ड के थ्रू आप शो कर देते हैं कि ठीक है, दैट वर्ड वी आर यूजिंग, दैट द मीनिंग इज दैट इज दिस। तो ठीक है, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स के एग्जांपल्स मैं आज आपको यहाँ नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे पास ऑलरेडी शॉर्ट्स में मैंने डाल दिए हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आज इस वीडियो में किस तरीके से हम यूज करेंगे फ्रेजल वर्ब को। तो मान लीजिए हमने फ्रेजल वर्ब ली हैव टू। हैव टू का मतलब क्या होता है? हैव टू का मतलब होता है कोई भी चीज़ आप जब कंपल्सन होता है, जो मस्ट होता है, जो मतलब आपको करना ही पड़ेगा, आप चाहें चाहे ना चाहें। तो हैव टू का मतलब हमने वोकैबुलरी की जगह हमने एक फ्रेजल वर्ब लर्न कर ली कि हैव टू का मतलब होता है कोई भी काम को कंपल्सन, कोई भी काम करना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, आपको करना ही पड़ेगा, वहां पे आप क्या लगाएंगे? हैव टू। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे यूज कैसे करना है फ्रेजल वर्ब को, तो यूज इस तरीके से करना है। मान लीजिए आपको किसी मैरिज में जाने लेके जा रही है आपकी मम्मा और आपका जाने का मन नहीं है, तो आप किस तरीके से शो करेंगे? आप ये बोलेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, क्या करेंगे? आपको वहां जाना पड़ रहा है, आपका बिल्कुल मन नहीं है, तो व्हिच वर्ड यू आर कैन यूज योर एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। तो आप बोलेंगे आई हैव टू गो, आई हैव टू अटेंड द पार्टी। तो सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो देयर, बट यू हैव टू। हैव टू मीन्स यू आर गोइंग, यू डोंट वांट टू गो देयर बट यू हैव टू गो, जस्ट बिकॉज आपको कंपल्सन है, कोई भी मजबूरी है, कोई भी ऑर्डर है कि हमको इसको करना ही पड़ेगा। तो हैव टू से आइडेंटिफाई हो गया कि आपका वहाँ पे क्या मोटिव है। तो आप समझ रहे हैं कि एक वोकैबुलरी को लर्न करने से बेटर है अपन क्या लर्न करें? फ्रेजल वर्ब्स को लर्न करें। वन मोर एग्जांपल हम लेते हैं, यूज टू। यूज टू का मतलब होता है आपकी पास्ट हैबिट्स, जो आप पास्ट में करते थे पर अब नहीं करते। यूज टू एक फ्रेजल वर्ब है। यूज टू को आप कैसे यूज करेंगे? यूज टू को आप यूज करेंगे, आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, या आई यूज टू ड्रिंक कॉफी, दैट्स इट। तो मेरे को यहाँ पे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है कि आई यूज टू ड्रिंक कॉफी का मतलब है कि आई यूज टू ड्रिंक कॉफी, मैं पहले कॉफी पिया करती थी पर अब नहीं पीती। मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अब नहीं पीती। यूज टू अगर मैंने यूज कर लिया है, दैट मीन्स मैं पहले किया करती थी, अब मैं वो काम नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से फ्रेजल वर्ब आपने लर्न करने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने इनिशियल स्टेज को स्टार्ट किया, आपने वोकैबुलरी लर्न किया, अब आपको चलना है फ्रेजल वर्ब्स पे। फ्रेजल वर्ब्स जब आप बहुत सारी आपके दिमाग में आ जाएंगे, यू हैव लॉट्स ऑफ मटेरियल इन योर माइंड कि भी फ्रेजल वर्ब ये वाली आएगी तो हम यहाँ यूज़ करेंगे, ये वाली आएगी हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब आप देखिए फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये आती है, हम लर्न बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स कर लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर हम अप्लाई कैसे करेंगे? Where we can find the exact situation we are using that phrasal verb in this situation, प्रॉब्लम यहाँ आएगी। तो देखिए, उसके लिए आपका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि मान लीजिए आपने एक वर्ड लर्न किया, वोकैबुलरी ही मान लीजिए आपके पास में दिमाग में है बहुत सारे, तो उनमें से एक रैंडमली मैंने एक वर्ड चूज किया, ब्रैग। ब्रैग मीन्स होता है BRAG, ब्रैग। ब्रैग मीन्स होता है डींगे मारना, जो डींगे मारता है, मतलब बेफिजूल की बातें करता है, जिसके सिर और पैर नहीं होते, उसको बोलते हैं ब्रैग। अब ब्रैग से मैंने ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लर्न मैंने कर रखे हैं वोकैबुलरी में। आप बोलेंगे कि उसका क्या यूज़ है? तो देखिए, ब्रैग को आपको सिर्फ ऐसे लर्न नहीं करना है कि ब्रैग मीन्स डींगे मारना, वो आपके दिमाग में है,
पर आप जब भी उसको यूज़ करना चाहेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि मेरे को उसको यूज़ किस तरीके से करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स क्रिएट करने हैं पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब पे, ताकि उससे क्या होगा, जितनी बार यू आर यूज टू इट using these kind of words, you have to be very confident about that particular word. Just because if you are taking a lots of example in the another way, you are identifying, yeah, in this situation I can use easily. Get it my point? So अब मैंने आपको बताया फॉर एग्जाम्पल ब्रैग को मैं किस तरीके से यूज करूंगी, मैं बोलूंगी ही ब्रैग्स, ही ऑलवेज ब्रैग्स, वो हमेशा डींगे मारता है, वो डींगे मारता है, ही ब्रैग्स। मैंने एक एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपको ब्रैग्स को लेकर आपने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल सेट किया है, ही ब्रैग्स, वह डींगे मारता है। तो ही ब्रैग्स से आपने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लिया, दिमाग में आपके आ गया है कि भाई ब्रैग्स को मैं किस तरीके से आइडेंटिफाई करूंगी, शी ऑलवेज ब्रैग्स, ही ब्रेक्स, ही ब्रैग्स का मतलब वह डींगे मारता है। एग्जाम्पल आप लेंगे, ही इज ब्रैगिंग, ही इज ब्रैगिंग मतलब वह डींगे मार रहा है, ही इज ब्रैगिंग, शी इज ब्रैगिंग, माई अंकल इज ऑलवेज ब्रैगिंग। तो इस तरीके से आपने यूज किया तो आपके दिमाग में बार बार रिपीटेशन वर्ड आ रहा है ब्रैगिंग, ब्रैग, ब्रैग से ब्रैगिंग बना है, आईएनजी का मतलब वो भी जस्ट डींगे मार रहा है, तो ही इज ब्रैगिंग, शी इज ब्रैगिंग, माई अंकल इज ब्रैगिंग, आई नाउ ब्रैगिंग। सो इस दिस टाइप के सेंटेंसेस आप लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे कि आपने आई यूज़ करा, माई यूज़ करा, माई अंकल यूज़ किया, मी यूज़ किया, अलग अलग सब्जेक्ट के संग जब आप इसको बार बार वर्ड रिपीट करते जाएंगे तो आपके दिमाग में ब्रैग यहाँ पे कंट्रास्ट हो जाएगा कि भाई हाँ ठीक है, आई हैव टू यूज दिस वर्ड लाइक दिस, ही ब्रैग्स, ही इज ब्रैगिंग, ब्रैग इन फ्रंट ऑफ एनी वन, वाई आर यू ब्रैग इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली, वाई आर यू ऑलवेज ब्रैग इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, तुम हमेशा क्यों डींगे मारते रहते हो। तो आपने अब एक क्वेश्चन पुटअप कर लिया, आप एक क्वेश्चनिंग मोड में चले गए कि वाई आर यू ऑलवेज ब्रैग, वाई आर यू ऑलवेज ब्रैग्स, वाई आर यू ऑलवेज ब्रैग्स इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली, सो वाई आर यू ऑलवेज ब्रैग्स, ब्रैग्स आप वन मोर टाइम आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि वाई डू यू ब्रैग, तुम क्यों डींगे मारते हो, वाई डू यू ब्रैग, तुम क्यों डींगे मारते हो। तो तुम क्यों डींगे मारते हो, आपने एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करा है, 3-4 तरीके से आपने ब्रैग को यूज किया, ही ब्रैग्स, ही इज ब्रैगिंग, वाई डू यू ब्रैग एंड वाई डू यू ब्रैगिंग इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली। तो इस तरीके से जब आप एक पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब को उठाएंगे और आप डिफरेंट सेंटेंसेस जब भी क्रिएट करेंगे, तो वो जो ब्रैग वर्ड है या जो भी पर्टिकुलर आप वर्ड लेना चाह रहे हैं, वो वर्ड आप में फिक्स हो जाएगा, वो वर्ड कि हमें ब्रैग को किस सिचुएशन में किस तरीके से यूज़ करना है, और आप वेरी फैमिलियर हो जाएंगे उस वर्ड के संग। जब अपन एक सेंटेंस, एक फ्रेजल वर्ब के संग 4-5 सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमारा दिमाग भी तो उसको लर्न करता है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ब्रैग ब्रैग ब्रैग, तो ब्रैग हमारे माइंड में कहीं ना कहीं जाके बैठ रहा है और अफेक्ट कर रहा है कि वेयर वी कैन यूज ब्रैग। तो हमने इस तरीके से सेंटेंसेस बनाना है। जब हम पर्टिकुलर, मान लीजिए आपने 5 फ्रेजल वर्ब लिए इन ए डे, और आपने 5 फ्रेजल वर्ब को लिया और आपने 5-6 सेंटेंसेस इस तरीके से बनाए, वाई डू यू ब्रैग, वाई आर यू ब्रैगिंग, ही ऑलवेज ब्रैग्स, या फिर ही ब्रैग्स। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस जब बनाएंगे, आप अपना फॉर्मेट फिक्स कर लीजिए कि मैं पहले नॉर्मल सेंटेंस बनाऊंगी, फिर मैं आईएनजी के साथ सेंटेंस बनाऊंगी, फिर मैं क्वेश्चनिंग मोड में सेंटेंस बनाऊंगी। तो इस तरीके से 3-4 सेंटेंसेस अब हर फ्रेजल वर्ब में बनाएंगे। यू आर improving yourself day by day. So in this video, my motto is that you have to use more phrasal verb and create more context. In the different context you are creating the different sentences, you will find out the actual meaning and actual use of that particular phrasal verb. So in this video, you are creating more and more phrasal verb compared to the vocabulary. You have to improve your vocabulary, that's good, but you have to use more phrasal verb compared to the vocabulary, and you are using that particular phrasal verb in the different context.